हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो एमपी डीएलओ एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। डेट मीन्स यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2014 का, जो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आपने एमपी डीएलओ एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं और यहाँ से आपको पता चल पाएगा कि आपके जो एग्ज़ाम में है वो किस तरह का क्वेश्चन टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और साथ में मैंने एक और वीडियो अपलोड कर रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा और वो प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, जहां से आप एमपी डीएलओ एग्ज़ाम का प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगा। तो मैंने ऑलरेडी एक और पीडीएफ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है और ये सेकेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा जो आप सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर होने वाला है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और इसमें हम जानेंगे एमपी डीएलओ एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कंप्लीट इसमें हम देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। साथ में चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने सोशल मीडिया के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो यहाँ पर 2014 में आया हुआ है। और यहाँ पर जो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिखा हुआ है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ है वो इससे प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों कैंडिडेट्स के लिए है, तो यहाँ पर जो हिंदी कैंडिडेट्स है वो भी पढ़कर यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये आपको बताना है आंसर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 29 के अंतर्गत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। तो आर्टिकल 44 जो रिलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटीड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो यहाँ पर जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो गारंटी किया गया है आर्टिकल 21 के अंतर्गत में, वो क्या है? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डेट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अ राइट circumscribed by the possibility or risk of the being according to the procedure established by law। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 4, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन विच ग्राउंड। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया हुआ है, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, हेल्थ और मोरलिटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड हैज़ बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 42 अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत में डाला गया है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 को लेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल नॉट अप्लाई जनरली। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अरेस्ट अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। इट मीन्स यहाँ पर जो आर्टिकल 22 जो डील करता है वो जनरली अप्लाई नहीं किया जाता है, जो अरेस्ट अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन हो। तो ये आर्टिकल 22 जो है डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द रेमेडीज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। डेट मीन्स भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 32 होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ कैटेगरीज इज ऑफ फ्रीडम्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेट मीन्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रतिभूत स्वतंत्रताओं के प्रवर्गों की संख्या है। तो यहाँ पर टोटल संख्या क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स आर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 4, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर अंडर यहाँ पर सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत में यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है,
अंडर सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर नॉर्मली नॉट सुटेबल फॉर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, केसेस इन्वॉल्विंग प्रोसिक्यूशन फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया हुआ है, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट, और नेक्स्ट ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सीपीसी वेयर एन एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट इज एग्जिट्स विच कोर्ट विल रिफर्ड अ केस टू लोक अदालत। तो यहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जहाँ की समझौते के तत्व विमान है वहाँ कौन सा न्यायालय उस लोक अदालत के समक्ष भेजेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाय द कोर्ट बिफोर विच केस इज पेंडिंग, यानी उस न्यायालय द्वारा जिसके समक्ष प्रकरण विचाराधीन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 89 हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन सिविल प्रोसीड्यूर कोड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिविल प्रोसीड्यूर कोड अमेंडमेंट एक्ट 1999। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, सेक्शन 89 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 बिकम इफेक्टिव फ्रॉम। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट आंसर यहाँ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1/7/2002 से ये इफेक्टिव है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 कब से प्रभावशाली हुई। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। टॉपिक है हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। इसके ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 16 है, अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इफ एन इंटेस्टेट हैज लेफ्ट नो हेयर क्वालिफाइड टू सक्सीड टू हिज हर प्रॉपर्टी सच प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो वैसा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सरकार। डेट मीन्स यहाँ पर सरकार में न्यायगत हो जाएगी, डेट मीन्स सोल डिवॉल्व इन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 13 बी के अंतर्गत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो यहाँ पर किनके पास राइट है जो वो क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वाइफ, विडोड, डॉटर इन लॉ, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड एंड इनफर्म पेरेंट्स। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 19 है, इन विच कोर्ट एन एप्लीकेशन शैल बी मेड फॉर डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो यहाँ पर जो है इस एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर एप्लीकेशन बनाया जा सकता है डिवोर्स के लिए और फाइल किया जाएगा कोर्ट में, जो यहाँ पर जिला न्यायालय में किया जा सकता है। इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ पर एप्लीकेशन दिया जा सकता है डिवोर्स के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मिनिमम पीरियड इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिग्री ऑफ डिवोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो आफ्टर 1 ईयर, डेट मीन्स 1 ईयर के बाद ये एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है डिवोर्स के लिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अ हिंदू विडो डॉटर इन लॉ इज इंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस अलाउंसेस अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फ्रॉम हर फादर इन लॉ। तो यहाँ पर अपने ससुर से वो ले सकती है जो मेंटेनेंस के तौर पे अलाउंसेस होगा। और जो ये क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूँ ये आप स्क्रीन के ऊपर इंग्लिश और हिंदी में देख रहे हैं, तो आप इसे स्टॉप करके हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं और ये वीडियो भी कंप्लीट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू फीमेल कैन नॉट एडॉप्ट अ चाइल्ड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इफ सी इज अनसाउंड माइंड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, अंडर मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड अ मुस्लिम वुमेन शेल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर डिग्री ऑफ डिवोर्स इफ। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हस्बैंड हैज़ नेगलेक्टेड टू मेंटेन हर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ हिंदू इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज फादर अंडर सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ही टेक्स इट एज। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिज सेपरेट प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है, इंडियन पेनल कोड से रिलेटेड, इन विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड मेंशन। तो यहाँ पर इसको करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 29A आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विथ ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट्स टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 308 आईपीसी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इज प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल
under section 376 of the IPC and is subsequently convicted for the same offence, he shall be punished under which one of the following section? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 376 अंडर क्लाउज ई। 376 क्लाउज ई के अंतर्गत में यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ ऑफेंस इज पनिशेबल ओनली विथ फाइन एंड अमाउंट ऑफ फाइन शall not exceed price 50, हाउ मच मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट इन द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन कोर्ट में इम्पोज? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 2 months, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30, पेनल्टीज आर डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द IPC? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, ए फाइंड्स द की ऑफ बी हाउसेस डोर which B had lost and commits house trespass by entering B houses having opened the door with that key. What offence has A committed under IPC? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हाउस ब्रेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one is not grievous injury under the provisions of IPC? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 days in severe body pain, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 यहाँ पर है क्वेश्चन है विच पनिशमेंट में बी अवार्डेड टू दी पर्सन हुज एक्ट इज कवर्ड अंडर जनरल एक्सेप्शन ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द IPC? तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नो पनिशमेंट विल बी गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है, अंडर IPC इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली द इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शेल बी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, A is a blacksmith who seized by a gang of dacoits and forced by threat of instant death to force open the door of B's house for the dacoit to enter and plunder it. What offence A committed under IPC? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नो ऑफेंस। तो ये जो मैं आप सभी को क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आई होप आपको ये क्लियरली क्वेश्चन दिख रहा हो। अगर इसमें भी कोई डाउट है, अगर आपको ये वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा हो वर्ड्स, तो आप हमारे जो हम रिपीट कर रहे हैं उसको सुनते हुए आप इसका वीडियो को देख सकते हैं, और ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा DLO एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 36 है। 36 यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड से रिलेटेड, एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट और अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड अंडर द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड हैव अ राइट टू बी डिफेंडेड बाई अ? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। डेट मीन्स यहाँ पर अपने पसंद की अधिवक्ता द्वारा वो ऑफेंड जो भी है वहाँ पर प्रोसीडिंग कर सकता है, डिफेंडेंट कर सकता है, उनके पास राइट है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है, अंडर CRPC द सेक्शन कोर्ट विल प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ लॉयर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एक्यूज्ड? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हु हैज़ नॉट सफिशिएंट मीन टू इंगेज अ लॉयर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 304 ऑफ CRPC 1973 what procedure the court will apply where the under trial accused has not presented by any lawyer? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 38 का, यहाँ पर प्रोवाइड लीगल सर्विसेज टू हिम, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 39, विथ हुम प्रीवियस अप्रूवल द हाई कोर्ट मे टेक रूल अंडर सेक्शन 304 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर राइट ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ काउंसिल इज? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अ लीगल राइट, कानूनी अधिकार है। तो ये 40 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर है 41, यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो व्हाट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 36 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देना है, इंग्लिश और हिंदी में आप देख सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42, बाय विच फॉर्म अ कंप्लेंट कैन बी मेड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005? डेट मीन्स किस सेक्शन के अंतर्गत में यहाँ पर आप कंप्लेंट जो है, या फिर इस तरीके से आप यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं इस एक्ट के अंतर्गत में? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, रिटन स्टेटमेंट में आप कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर ओरल स्टेटमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शैल बी कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ट्राई द केसेस पर्टेनिंग टू प्रोटेक्ट ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, इन केसेस पर्टेनिंग टू प्रोटेक्ट ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एन अपील shall lie after how many days from the date on which
द ऑर्डर मेड बाय द मजिस्ट्रेट इज सर्व्ड ऑन द एग्रीव्ड पर्सन। तो यहाँ पर आपके पास जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा 30 डेज। डेट मीन्स जो भी ऑर्डर पास किया गया हो उसके तहत में आप अपील कर सकते हैं, जो 30 दिन के अंतर्गत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 मजिस्ट्रेट पासिस रेसिडेंस ऑर्डर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अंडर 1619, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास टॉपिक डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। यहाँ पर 46 क्वेश्चन नंबर है, वेयर एनी पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ सेल लाइज ऑन। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, द पर्सन हु इज प्रोसिक्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ऑफेंस अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो सेटलिंग ऑफ मेहर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अंडर विच सेक्शन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 द डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर इज अपॉइंटेड। तो सेक्शन 8B, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, हमने जो प्लेलिस्ट तैयार किया है MPDL एग्जाम के लिए, वहाँ पर मैंने लगभग सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर रखा है। तो ये सब सारे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और भी अदर जो भी एक्ट रूल रेगुलेशन है उसके ऊपर वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 48 ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज डाउरी अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वैल्यूएबल आर्टिकल्स गिवन बाय वन पार्टी टू अदर पार्टीज एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, द ऑफेंसेस अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इज। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नॉन कंपाउंडेबल। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है MP गोवंश वध प्रतिशत अधिनियम। तो ये जो है MP गोवंश वध प्रतिशत अधिनियम, ये आप सबका इस बार सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 53, 54, 55 ये तीनों जो है गोवंश से रिलेटेड MP क्वेश्चन में आएंगे, जो इस बार यहाँ पर आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हुए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। यहाँ पर 56 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन सेक्शन 2 क्लॉज BA ऑफ PC एंड PNDT एक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 4, इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिसेंट डिलीवर्ड चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स कैन बी यूज्ड अंडर PC एंड PNDT एक्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन A, B, C ये तीनों डिजीज के लिए यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फॉर ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, ऑफेंसेस कमिटेड अंडर PC एंड PNDT एक्ट आर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कॉग्निजिबल एंड नॉन बिलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, अंडर PC एंड PNDT एक्ट प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स सेल नॉट बी यूज्ड अनलेस द एज ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन इज एबव। तो यहाँ पर जो एबव एज होना चाहिए 35 ईयर्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 35 ईयर्स से एबव एज होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर 60 नंबर है, विद इन विच पीरियड ऑल रिकॉर्ड्स चार्ट्स एंड रिपोर्ट आर टू बी प्रिजर्व्ड बाय द सेंटर अंडर PC एंड PNDT एक्ट। तो यहाँ पर 2 ईयर्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के ऊपर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 61 में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिमिनल केसेस नो अपील से लाई अगेंस्ट दी सेंटेंस पास्ड बाय ग्राम न्यायालय। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओनली सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, इन विच कोर्ट अपील से लाई अगेंस्ट सेंटेंस पास्ड बाय ग्राम न्यायालय। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इन द कोर्ट ऑफ सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 63, विद इन विच पीरियड एन अपील कैन बी फाइल्ड फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर पास्ड बाय ग्राम न्यायालय इन सिविल केस वेयर द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच सूट डज नॉट एक्सीड राइस 10,000। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द सेक्शन ऑफ ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 प्रोवाइड्स द कंसेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग। डेट मीन्स ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की किस धारा के अंतर्गत समझ सौदा अभिवाद की अवधारणा का प्रावधान है। तो ये आपको इसका आंसर बताना है 64 क्वेश्चन नंबर का। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 20 इज करेक्ट आंसर ऑफ 64। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ग्राम न्यायालय इज। तो ग्राम न्यायालय यहाँ पर क्या है, एक मोबाइल कोर्ट है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो इस ऑप्शन में होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मोबाइल कोर्ट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 है। इससे पहले जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में है वो दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। और इसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर आप इस क्वेश्चन को समझाते नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूं वीडियो ऑलरेडी इतना काफ़ी लंबा बन रहा होता है कि 1 से 2 घंटे का वीडियो हो जाता है, 1 घंटे तक का अप्रोक्स। और नॉर्मली ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बस आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए ये टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन है वो आपको पता चल सके। तो ये आप स्टॉप करके हर एक क्वेश्चन को सही से समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर हमारे पास है,
व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन मेंटेनेंस अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्हीकल। व्हीकल जो है वो इसके अंतर्गत में मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हु विल प्रिसाइडेड ओवर द ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। दैट मीन्स इस एक्ट के तहत में यहाँ पर जो दिया हुआ है 67 में कि जो यहाँ पर ट्रिब्यूनल में सेक्शन 7 के अंतर्गत है वो मेंटेनेंस करने के लिए वो यहाँ पर कौन से रैंक्स, दैट मीन्स यहाँ पर जो ऑफिसर होंगे वो उनको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 67, हु विल प्रिसाइडेड ओवर द ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7 ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, हु इज नॉट कंसिडर्ड एज चिल्ड्रेन अंडर द प्रोविजंस ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट मीन्स माइनर सन और डाउटर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा इसका 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 है, वेदर लीगल प्रैक्टिशनर कैन रिप्रेजेंट द केस बिफोर ट्रिब्यूनल अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नो, मीन्स नहीं, कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर जो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते केस जो ट्रिब्यूनल के सामने हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 70, विच वन इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंटेनेंस अलाउंसेस इज प्रिस्क्राइब अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन, करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, 10,000 रुपीज़, यानी 10,000 रुपीज़ जो है मैक्सिमम लिमिट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत में है 71 क्वेश्चन नंबर है, अंडर विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन बाय द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी इज प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 140, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कांट फाइल एन एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन अंडर सेक्शन 166 मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑनर ऑफ द ऑफेंडिंग व्हीकल। डेट मीन्स दुर्घटना कारित करने वाला वाहन का मालिक यहाँ पर एप्लीकेशन कंपनसेशन के लिए फाइल नहीं कर सकता है इस एक्ट के अंतर्गत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हाट डू यू मीन बाय हैवी पैसेंजर व्हीकल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द अनलोडर वेट ऑफ आइदर ऑफ विच एक्सीड 12,000 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 74, अंडर विच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अ पर्सन कैन बी punished for contravention of any provision, rule, regulation or notification for which no penalty is provided elsewhere। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 177, सेक्शन 177 के अंतर्गत में यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट 75 है, विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 प्रोवाइड्स फॉर वेयरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव हेड गियर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है 75 क्वेश्चन नंबर का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 129, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 76, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्लेमेंट शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू स्टेब्लिश द रॉन्गफुल एक्ट और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द व्हीकल और ओनर ऑफ द व्हीकल और एनी अदर पर्सन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेक्शन 163A। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27, लुकिंग टू प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 वेदर अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 16 ईयर कैन ड्राइव अ व्हीकल एट अ पब्लिक प्लेस। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नो, मीन्स नहीं कर सकता है। 78 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट शुड बी डिडक्टिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जस्ट कंपनसेशन इन डेथ केस अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द अमाउंट विच वुड हैव बी स्पेंट बाय डिसीज्ड हैज ही बीन अलाइव। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 29, विद इन व्हाट पीरियड फ्रॉम द एक्सीडेंट अ क्लेम पिटिशन कैन बी फाइल्ड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नो लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड, यानी यहाँ पर किसी भी तरह का समय प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है पिटिशन फाइल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी द अमाउंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ एनी पर्सन शेल नॉट बी लेस देन, यहाँ पर 50,000 से लेस नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फैमिली कोर्ट्स एक्ट से रिलेटेड, यहाँ पर 81 में है, अंडर विच प्रोविजन ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 प्रोसीडिंग्स ऑफ फैमिली कोर्ट टू बी हेल्ड इन कैमरा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अंडर सेक्शन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली कोर्ट सेल एक्सरसाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स वाइल डीलिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस फाइल्ड बाय द वाइफ, चाइल्ड और पेरेंट्स अंडर द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा ये डील किया जाएगा।
नेक्स्ट है 83 अंडर फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 ऑर्डर और डिग्री पास्ड बाय फैमिली कोर्ट सेल बी एग्जीक्यूटेड बाय, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फैमिली कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 84 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट एन अपील कैन बी फाइल्ड फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ फैमिली कोर्ट अंडर फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द हाई कोर्ट के पास फाइल किया जा सकता है अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है अंडर फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 वेदर एनी अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द कंसेंट डिग्री पास्ड बाय द फैमिली कोर्ट, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नो अपील सेल लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 व्हाट इंडेवर सेल बी मेड बाय द फैमिली कोर्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस अंडर सेक्शन 9 क्लॉज 1 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एफर्ट्स फॉर सेटलमेंट, डेट मीन समझौते का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ सूट कैन बी नॉट बी फाइल्ड बिफोर द फैमिली कोर्ट अंडर द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फॉर सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 अंडर फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 वेदर असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर कैन बी अवेल्ड इन द प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर फैमिली कोर्ट्स, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा ओनली व्हेन फैमिली कोर्ट कंसीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ केसेस सेल बी इंटरटेन्ड अंडर फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर फाइलिंग ऑफ एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द फैमिली कोर्ट, तो यहाँ पर जो टाइमिंग दिया जाएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हु डज नॉट इंक्लूड विद इन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर अंडर सेक्शन 2(1) सबसेक्शन डी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो यहाँ पर 91 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हु ऑब्टेन गुड्स विदाउट पेइंग और प्रोमाइसिंग टू पे मनी, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो शायद आई थिंक इस बार फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप सभी का सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पर है उसे मैं स्किप करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 से रिलेटेड है, और यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, और इसके पहले जो भी टॉपिक था उसे मैंने स्किप किया हुआ है क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर 96 क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक होगा वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 से रिलेटेड होगा, और इसके पिछले वाले जो टॉपिक थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं दिया हुआ है, तो उसे स्किप कर रहे हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे जो इस अथॉरिटीज एक्ट 1987 से रिलेटेड है, तो यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डिविजनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 हु विल बी द चेयरमैन ऑफ हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा 97 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा सर्विस ऑफ हाउसिंग बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 99 है इन विच ईयर एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स आर फ्रेम्ड एंड केम इनटू फोर्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी और डी 1997 और 1996, डेट मीन्स 1997 को ये आया था, 1996 को ये फ्रेम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पार्टी कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्री लिटिगेशन काउंसिलेशन एंड सेटलमेंट अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा बिफोर फाइलिंग अ सूट इन अ कोर्ट। नेक्स्ट है 101 क्वेश्चन वेदर अ पार्टी कैन प्रेजेंट एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट फॉर द सेम डिस्प्यूट फॉर विच ही हैज़ ऑलरेडी फाइल्ड एन एप्लीकेशन इन परमानेंट लोक अदालत, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नो, मतलब नहीं यहाँ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 प्रोवाइड्स डेट अवार्ड ऑफ परमानेंट लोक अदालत सेल बी फाइनल, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा सेक्शन 22E के अंतर्गत में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 103 क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीगल साक्षरता दल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर लीगल लिटरेसी कैंप स्कीम 1999, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिजॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ पार्टी एंड पास अवार्ड ऑन अ स्पॉट। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच प्रोविजन द विड्रॉल ऑफ लीगल सर्विसेज इज प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रेगुलेशन 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 105 ऑन विच डेट द मेगा लोक अदालत विल बी हेल्ड इन ईयर 2014। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 6/12/2014, यानी 6/12/2014 को ये हेल्ड किया गया था। 106 क्वेश्चन नंबर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लीगल सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड अंडर एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रेगुलेशन 1997। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पर्सन चार्ज्ड विद सेक्शन 325 आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है हु विल बी द चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट जज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट इट इज प्रोवाइडेड दैट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी अ डिग्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सेक्शन 21, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर एन अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब नो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर पारा लीगल वॉलंटियर स्कीम केम इनटू। तो कौन सा ईयर में आया था, 2009 में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हु विल बी चेयरमैन ऑफ तालुक लीगल सर्विस कमेटी अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंगस्ट द एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सेल मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी। तो यहाँ पर एवरी 3 मंथ्स, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सेल नॉट एक्सीड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इज सिचुएटेड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जबलपुर, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 116 व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ मेडिसिन अंडर मेडिसिन रूल ऑफ एमपी 2006। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सेल नॉट बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइड एंड एलिजिबल फॉर बीइंग इम्पेनल्ड एज मेडिएटर अंडर मेडिसिन रूल्स ऑफ एमपी 2006। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लीगल प्रैक्टिशनर विथ एटलीस्ट 4 ईयर स्टैंडिंग ऑफ द बार इन द सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच रूल ऑफ एमपी मेडिसिन रूल्स 2006 मेडिएटर सेल नॉट बी बाउंड बाय द एविडेंस एक्ट 1872 एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1900 एक्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर रूल 13 के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 119 है यहाँ पर अंडर एमपी मेडिसिन रूल 2006 विच एक्शन सेल बी टेकन बाय द मेडिएटर इफ अ पार्टी इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोसीडिंग। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर इसको बताना है। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ही मे इन्फॉर्म टू कंसर्न कोर्ट। 120 क्वेश्चन है अंडर एमपी मेडिसिन रूल्स ऑफ 2006 मेडिएटर सेल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फेयरनेस एंड जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो टॉपिक के ऊपर होने वाला है जनरल स्टडीज एंड सोशल साइंस, इससे रिलेटेड होगा। और यहाँ पर 121 क्वेश्चन नंबर में है रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ यूरेनियम विथ विच कंट्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स यूजेज उर्दू एज इट्स सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम फॉर एशियन गेम्स 2014। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, रितु रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 विच पैनल हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू द इन्वायरमेंटल लॉ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, TCR सुब्रमण्यम पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 बिपिन चंद्र वाज, तो यहाँ पे ये हिस्ट्रियन है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 126 इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट विद जापान टू डेवलप अ सिटी इनटू अ स्मार्ट सिटी, द सिटी इज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वाराणसी। नेक्स्ट है 127 विच नगर पालिका इज डिक्लेयर्ड 16 नगर निगम इज इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, छिंदवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वन लाइफ इज नॉट इनफ। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, के नटवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 है विच
इज़ द फर्स्ट कंट्री विजिटेड बाय नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, हु इज़ रनर अप टीम इन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014? तो अर्जेंटीना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासेस थ्रू गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल? तो यहाँ NH6, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, हाउ मेनी मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट इज नेसेसरी इन अ ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कम से कम 2 होना चाहिए, जो यहाँ पर मीटिंग्स होना ही चाहिए पार्लियामेंट में एक वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, इन विच कंट्री 20 कॉमनवेल्थ गेम्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्कॉटलैंड। क्वेश्चन है व्हाट इज सेलर मार्केट? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्केट वेयर सप्लाई इज लेस देन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, विटामिन के इज सेक्रेटेड बाय विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाय बैक्टीरिया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड? तो 29 अगस्त, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, विच आइलैंड इज कॉल्ड आइलैंड ऑफ पेर्ल्स? तो यहाँ पर बहरीन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूली फॉर्म्ड कंट्री? तो साउथ सूडान, ये नया में अबर ही कुछ दिन पहले ही फॉर्म्ड किया गया है कंट्री, जो न्यूली फॉर्म्ड कंट्री है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 139, न्यूटन सेकेंड लॉ इज रिलेटेड टू? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, वेयर इबोला वायरस वाज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इन कांगो गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, रिसेंटली विच एयरक्राफ्ट कैरियर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन नेवी? तो 141 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ऑप्शन डी, विक्रम आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, इन विच नेशनल पार्क ऑफ द MP द लायंस ऑफ नेशनल पार्क गिर आर बी शिफ्टेड? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पालपुर कुन्नू, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, विच गैस इज फिल्ड इन द टायर्स ऑफ एरोप्लेन? तो यहाँ पर कौन सा गैस भरा जाता है? तो नाइट्रोजन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 है स्टेट द ईयर ऑफ बिगनिंग ऑफ द विक्रमी इरा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 58 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, भागीरथी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 146, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA इज? तो यहाँ पर DNA क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एन एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 148, द वर्ड सत्यमेवा जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द स्टेट एम्ब्लम ऑफ इंडियन आर टेकन फ्रॉम? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मुंडाका उपनिषद। इट मीन्स मुंडको उपनिषद से इस चीज़ को लिया गया है, सत्यमेव जयते को। क्वेश्चन नंबर 149 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, वेयर आर तपोवन एंड विष्णुगंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर एंड जनरल इंग्लिश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 151 में क्वेश्चन है गेनिंग एंट्री टू नेटवर्क बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ लेजिटिमेट कंप्यूटर? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, IP स्पूफिंग। नेक्स्ट है 152, इंडियन गवर्नमेंट इन कीपिंग गोल ऑफ इंटरनेट एक्सेस टू ऑल इन एलिजिबल लैंग्वेजेस इन 8 लैंग्वेजेस अलाउड विच डोमेन नेम इन वेबसाइट एड्रेसेस? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, .भारत इन देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, FTF स्टैंड फॉर? तो यहाँ पर FTF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, WAN स्टैंड्स फॉर? तो यहाँ पर WAN का स्टैंड बताना है, तो यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, व्हाट डज OCR स्टैंड फॉर? तो OCR का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर? तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट? यहाँ पर तो क्या होगा, एक्सेप्ट में ऑप्शन बी, स्पैम को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, व्हाट इज ट्रू अबाउट उबुंटू? तो उबुंटू के बारे में क्या यहाँ पर सही कथन कहा गया है? तो इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है 158, DBMS इज अ डैश सॉफ्टवेयर? तो यहाँ पर DBMS क्या है? तो एप्लीकेशन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, सिनोनिम्स ऑफ ब्लिमिश इज? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ब्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, द इमेज ऑफ एन एप्लीकेशन विंडो और द इंटायर स्क्रीन डेट हैज़ बीन कॉपीड ऑन द क्लिपबोर्ड इज कॉल्ड? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कैप्चर। नेक्स्ट 161 है फिल इन द ब्लैंक्स, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन? डेट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रिच्ड, आई रिच्ड द स्टेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, चूज द वर्ड नियरेस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर अल्टरकेशन दिया हुआ है, तो इसका नियरेस्ट वर्ड जो इसका अपोजिट मीनिंग निकाले, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंप्रोमाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 163, एलसीडी स्टैंड्स फॉर। तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 164, www स्टैंड्स फॉर। तो वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 165 है एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन। तो ये एंड्रॉयड वो किस पे बेस्ड है? यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लिनक्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन ही है इसमें। तो 167 क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स फ्रेजेस वंस इन अ ब्लू मून। तो यहाँ पर कौन सा जो फ्रेजेस है जो इसको सही से मीनिंग को ट्रांसफर कर रहा है फ्रेजेस को, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑन रेयर ओकेजन्स। 168 है डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट्स राम एंड श्याम। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बिटवीन राम एंड श्याम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 169, चूज द अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स फ्रेजेस ए कोक एंड बुल स्टोरी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अ ट्रू स्टोरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, चूज द अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स फ्रेजेस ए कोक एंड बुल स्टोरी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अ फुलिश स्टोरी। 170 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द नियरेस्ट अपोजिट ऑफ इंसेसिव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डल। नेक्स्ट है 171, वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द आर्ट ऑफ शूटिंग एरोज इज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्चरी। नेक्स्ट 172 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस आई एम ट्राइड डेस दिस वर्क। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑफ, आई एम ट्राइड ऑफ दिस वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173, विच वर्ड इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। तो यहाँ पर डिक्शनरी, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो उसका स्पेलिंग जो है स्पेल्ड इनकरेक्टली किया गया है। और है यहाँ पर विच वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लिटरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबोमिनेबल। डेट मीन्स 175 में क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबोमिनेबल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डिटेस्टेबल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 176 क्वेश्चन नंबर है, ही कीप्स हिज आर्म, ही कीप्स हिज आर्म। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ही कीप्स हिज आर्म्स फोल्डेड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 177, वोग्यू इज साइनोनिमस टू। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, ऑप्शन डी, पॉपुलरिटी। 178 क्वेश्चन नंबर है, ए पर्सन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टी इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पर इसे बोलेंगे स्पोक्समैन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 179 क्वेश्चन नंबर है, अ प्रीफिक्स कैन नॉट बी यूज्ड विथ। तो प्रीफिक्स किसके साथ यूज नहीं किया जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 180 क्वेश्चन नंबर है, चिल्ड्रेन नीड डेज फ्रॉम ट्रैफिक हजार्ड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटेक्शन, चिल्ड्रेन नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रैफिक हजार्ड। तो ये टोटल क्वेश्चन था 180, जो डीएलओ एग्जाम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रह चुका है, जो आप सभी के लिए इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिले होंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसके ऊपर जो भी आपका सिलेबस दिया हुआ है और सिलेबस में जो भी टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जो हमारे चैनल के ऊपर आप जाकर प्लेलिस्ट में MPDLO एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट है, आपको मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। साथ में उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक, जहाँ से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर MCQ क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना बेनिफिट होगा और वहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप बुक परचेस करना चाह रहे हैं तो 35% डिस्काउंट के ऊपर अभी बुक आपको मिलेगा, जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर मैं प्रोवाइड करूंगा आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको एक नंबर दूंगा, जहां पर आप कॉल करके डायरेक्ट होम डिलीवरी सर्विस ले सकते हैं फ्री का, और बस आपको 35% डिस्काउंट पे वो उस बुक को दे दिया जाएगा। साथ में अगर कोई रिक्वेस्ट करते हैं इससे PDF को, तो मैं आप सभी को पहले ही बता दूं कि ये PDF जो है मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकता। इसके पिछले जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर बताया था उसका मैंने ऑलरेडी बहुत से कैंडिडेट को प्रोवाइड किया है, जो जिन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था और जो भी कमेंट में मैसेज किए थे उन सभी को मैंने प्रोवाइड किया है। और इस बार जो ये एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, इस बार जो है ये पब्लिश्ड बुक, जिन्होंने भी इस बुक को पब्लिश किया है उनके द्वारा ये टर्म एंड कंडीशन के अंतर्गत मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लाया हूँ, ताकि आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो ये सारे आपको समझ में आ जाएगा। और एक्चुअली आप इसका PDF चाहिए या फिर आप बुक लेना चाह रहे हैं तो आपको ये बुक ही परचेस करना पड़ेगा, PDF आपको इस बार इस क्वेश्चन का नहीं मिल सकता है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं बुक लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट करें, DM करें, व्हाट्सअप करें, इट मीन्स आप कमेंट करें और
इस वीडियो को कंप्लीट अगर आपने देख ही लिया है तो साथ में जो भी मैंने अदर वीडियो अपलोड कर रखा है प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाइए और सारे वीडियो देख सकते हैं। और चैनल से जुड़ने के लिए स्टडी विथ मी को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो वीडियो मैं लाया करता हूँ अक्सर, ये सब आप ही सभी स्टूडेंट्स के लिए है, लॉ स्टूडेंट्स के लिए है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स हो या फिर जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया के ऊपर जरूर शेयर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।